दोस्तों, आज हम आपको 1969 की सुपरहिट हिंदी फिल्म एक फूल दो माली की कहानी बताने जा रहे हैं। एक फूल दो माली 1969 में बनी भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन देवेंद्र गोयल ने किया। यह फिल्म संपत लाल पुरोहित के उपन्यास दो कदम आगे पर आधारित है। अस्पताल में कैलाशनाथ यानी कि बलराज साहनी को पता चलता है कि डॉक्टर उनकी पत्नी और बच्चे दोनों को नहीं बचा सके, जिससे वह पूरी तरह टूट जाते हैं। पत्नी और बच्चे की मौत से टूटे कैलाशनाथ सीढ़ियों से गिर गंभीर चोटिल हो जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि अब वह शादी के योग्य नहीं रहे। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक बैकग्राउंड गाना आता है। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। अमर यानी संजय खान, जो अफ्रीका से पावनगिरी हिल्स की यात्रा पर भारत आया है। एक दिन क्रिकेट खेलते हुए अमर की बॉल कैलाशनाथ के बगीचे में चली जाती है, जहां सोमना यानी कि साधना, एक गरीब महिला जो अपने विधवा माँ लीला के साथ रहती है और बगीचे की देखभाल करती है, बाल को अपने पास रख लेती है और वापस नहीं करती। अगले दिन अमर और उसके साथी बगीचे से कुछ सेब तोड़ लेते हैं और वहीं बैठकर सेब खाने लगते हैं। सोमना ये देख लेती है और बदला लेने के लिए अमर के घर जाकर अपनी टोकरी में घर का सामान चोरी करने लगती है। तभी अमर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सोमना कहती है कि वह बदला लेने के लिए चोरी कर रही थी और किसी से डरती नहीं। अमर उसकी यह बात रिकॉर्ड कर लेता है और उसे डराता है कि वह पुलिस में जाकर उसे सज़ा दिलवाएगा। सोमना डर जाती है, लेकिन अमर उससे एक गाना गाने के लिए कहता है। सोमना फिर एक गाना गाती है। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर कैसा। अगले दिन सोमना शरारत करती है और अमर से कहती है, आप तो बहुत अच्छे हो, और प्यार से बातें करने लगती है। फिर वह अमर को अपने घर ले जाती है और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करके मंदिर चली जाती है। लेकिन अमर रस्सी के मदद से खिड़की से बाहर निकल आता है। जब सोमना वापस आती है तो देखती है कि अमर खिड़की से भाग चुका है। इसके बाद सोमना अमर को ढूंढने के लिए बगीचे में जाती है। अमर उसे देखकर सेब के बगीचे में छुप जाता है। सोमना अमर को देखकर भाग जाती है और एक सेब के पेड़ के पीछे छुपकर अमर पे नज़र रखती है। फिर अमर सोमना को देखकर सेब की डाली को हटाकर तुरंत रोमांटिक मूड में छेड़ते हुए एक गाना गाने लगता है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम कैलाश कोई औलाद न होने के कारण बहुत दुखी रहता है। कैलाशनाथ के घर के बाहर एक भिखारी बाबा एक गीत गाता है। औलाद वालो फूलो फलो। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। कैलाशनाथ घर से बाहर आता है और भिखारी बाबा से कहता है, बाबा ये राग बंद करो, ये गीत यहाँ मत गाया करो। ये धुआं इन दीवारों से लौटकर चली जाएंगी। इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। फिर वह उसे कुछ पैसे दे देता है। कैलाशनाथ को पता चलता है कि सोमना अमर से प्यार करती है। वह सोमना की माँ से बात करता है और कहता है, सोमना की शादी अमर से कर दो, वह बहुत अच्छा लड़का है। यह सुनकर सोमना खुशी से गाना गाने लगती है। सजना ओ सजना तेरे प्यार में मैं गई खो। अमर अपने माता पिता को एक खत लिखकर बताता है कि उसने शादी के लिए एक लड़की पसंद कर ली है और फ़ोटो भी भेजता है। फ़ोटो देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। इसके बाद अमर सोमना की माँ से मिलकर कहता है, मैं सोमना से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने माता पिता को खत लिखा था और वहाँ से भी जवाब आ गया है। वे भी इस शादी के लिए तैयार हैं। सोमना की माँ कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ, आज मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अमर पर्वतारोहण पर जाने से पहले सोमना से मिलता है। सोमना उससे लिपट कर रोते हुए कहती है, तुम मेरे सब कुछ लेकर जा रहे हो, मेरी आत्मा तक मेरे पास नहीं है। अमर जवाब देता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने दिल की धड़कन तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्यार में इतना दर्द होता है। अमर अपना फैसला बदलने की कोशिश करता है। सोमना के प्रोत्साहन पर अमर आखिरकार पहाड़ पर चढ़ाई के लिए चला जाता है। शमशेर सिंह, एक गुंडा, सोमना के साथ छेड़छाड़ करता है,
जब कैलाश को पता चलता है, वह उसे बचाने आता है और उससे लड़ाई करता है। पुलिस आती है और शमशेर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शमशेर को 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। अमर अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर रहा होता है और वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक एक भूस्खलन एवलांच आ जाता है और खबर आती है कि उनकी टीम के कई लोग मारे गए हैं, जिनमें अमर का नाम भी शामिल है। यह खबर सुनकर सोमना बहुत परेशान हो जाती है। वह अपनी माँ को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। समाज में अपनी बदनामी छुपाने के लिए वह खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ कैलाशनाथ आ जाता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। सोमना कहती है, मैं अपने शरीर पर किसी और की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। कैलाशनाथ कहता है, तुम मेरे पास मंदिर की तरह पवित्र रहोगी, पति के नाम की केवल शरण मिलेगी तुम्हें। सोमना आखिरकार कैलाशनाथ से शादी कर लेती है। उधर पहाड़ों पर कुछ ऋषि मुनि कुछ लाशें देखते हैं, जिनमें अमर जीवित पाया जाता है। अमर के घायल होने पर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सोमना की माँ आती है। जब अमर सोमना के बारे में पूछता है तो उसकी माँ झूठ बोल देती है कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर वह इसे सहन नहीं कर पाई और अपनी जान दे दी। यह सुनकर अमर पागल सा हो जाता है और अपने माता पिता के साथ अफ्रीका लौट जाता है। अफ्रीका में वह किसी काम में मन नहीं लगा पाता और अकेले वीरान जंगल में बैठा रहता है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गहरे दुख से बाहर ही नहीं निकल पाता। उधर सोमना के एक बेटा होता है जो अब चलना सीख रहा है। बच्चे के पिता कैलाशनाथ अपने दर्द और अकेलेपन को भुलाने के लिए एक गाना गाते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा। काफ़ी दिनों के बाद वही भिखारी बाबा एक लड़की के साथ गाते हुए लौटता है। उनका गाना माहौल को थोड़ी देर के लिए खुशनुमा बना देता है। कैलाशनाथ सोमना और बच्चे के साथ बाबा के पास जाते हैं। बाबा कैलाशनाथ को देखकर कहते हैं, गलती हो गई, भूल गया था। लेकिन कैलाशनाथ कहते हैं, नहीं नहीं, गाओ, तुम्हारी दुआ काम आ गई। फिर बाबा दोबारा गाने लगता है। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करे। कैलाशनाथ उन्हें पैसे देते हैं, फिर वे चले जाते हैं। बॉबी अब 5 साल का हो गया है और पढ़ाई करना सीख गया है। स्लेट पर वह लिखता है, बॉबी पुत्र श्री कैलाशनाथ। यह देखकर कैलाशनाथ बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी में गाना गाने लगते हैं। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा। अमर को दोबारा पावनगिरी पर्वतारोहण क्लब से एक पत्र मिलता है और फिर वह वापस उस गांव में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात सोमना के बेटे से होती है। वह बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है और अमर की सोमना के बेटे से दोस्ती हो जाती है। एक दिन सोमना की मुलाकात अमर से होती है और उसे देखकर वह चक्कर खाकर गिर जाती है। फिर वह अपनी माँ से पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि अमर मर गया है? इस पर उसकी माँ सफाई में कहती है, तुम्हारी शादी हो गई थी। एक दिन बॉबी ज़बरदस्ती अमर को अपने साथ अपनी जन्मदिन पार्टी में ले आता है। अमर को देखकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। बॉबी अपने अंकल अमर से गाना गाने के लिए कहता है। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे। अमर के जाने के बाद कैलाशनाथ बेचैन रहते हैं। गानों की एक पैरोडी व्यंग के रूप में अमर का साथी बहादुर सिंह अपनी पत्नी, सास और ससुर के साथ पहाड़ी चढ़ाई के दौरान मिलकर गाते हैं। पैरोडी बहुत अच्छी कॉमेडी है जो आपको भी बहुत पसंद आएगी। चल चल रे नौजवान, जीना तेरा काम नहीं, मरना तेरी शान। सोमना अमर से बॉबी से न मिलने की बात करती है, लेकिन बॉबी अपने अंकल अमर से गहराई से लगाव महसूस करने लगता है। एक दिन कैलाशनाथ बॉबी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। झरने के पास बॉबी अपने अंकल अमर को देखता है और खुशी से उनका पीछे भागता है। अमर बॉबी को देखकर पहाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन भागते भागते बॉबी डायनामाइट जोन में फंस जाता है और घायल हो जाता है। बॉबी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे खून की तुरंत ज़रूरत है।
कैलाशनाथ का खून मेल नहीं खाता, लेकिन अमर का खून मेल खा जाता है और वह अपना खून देकर बॉबी की जान बचाता है। खून देने के दौरान अमर को यह चौंकाने वाला सच पता चलता है कि बॉबी उसका ही बेटा है, जो शादी से पहले की भूल का परिणाम है। हालांकि कैलाशनाथ अब बॉबी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बॉबी अपने अंकल अमर से प्यार करता है और उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन सोमना अमर से कहती है कि वह दूर चला जाए। वह यह भी बताती है कि अब उनके पति कैलाशनाथ का सहारा केवल बॉबी है और वे उसके बिना नहीं रह सकते। अमर इस बात को समझकर मान जाता है और घर छोड़कर बहुत दूर जाने का फैसला करता है। यह सब बातें कैलाशनाथ सुन लेते हैं। अगले दिन जब अमर पहाड़ों पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तब बॉबी अमर के पास आकर उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन अमर उसे वापस कैलाशनाथ और सोमना को सौंप देता है और हमेशा के लिए दूर चला जाता है। अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। शमशेर सिंह जेल से छूट जाता है और अपना बदला लेने के लिए कैलाशनाथ के घर से बॉबी का किडनैप कर लेता है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग करता है। बॉबी को एक कमरे में बंद कर देता है। बॉबी खिड़की से बाहर भाग जाता है। शमशेर सिंह बॉबी को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन शमशेर उसे एक बार फिर पकड़ लेता है। उधर बॉबी को ढूंढते हुए कैलाशनाथ और सोमना भी वहां पहुंच जाते हैं और कैलाश और सोमना उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। कैलाश शमशेर से लड़ता है, लेकिन अंततः हार जाता है। शमशेर बॉबी को एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और सोमना का पीछा करता है। अमर पर्वतारोहण के दौरान पहाड़ों से घटनाओं को देख लेता है और तुरंत नीचे उतरकर शमशेर से लड़ाई करता है। अमर शमशेर को जमीन पर गिरा देता है और रस्सी का उपयोग करते हुए नीचे जाकर बॉबी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि शाखा टूटने लगती है। शमशेर वापस आता है और रस्सी काटने की कोशिश करता है, जबकि सोमना उसे रोकने की कोशिश करती है। शमशेर आसानी से सोमना पर हावी हो जाता है, लेकिन तभी कैलाशनाथ हस्तक्षेप करते हैं। शमशेर कैलाशनाथ पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन कैलाश रस्सी को पकड़े रहते हैं। भले ही रस्सी उनके हाथों को काटती जाती है और पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। गुस्से में शमशेर अमर को चट्टान से नीचे गिराने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन कैलाशनाथ अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शमशेर को चट्टान से नीचे गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस संघर्ष में कैलाशनाथ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और रस्सी छूटते ही अमर ऊपर आने में सफल हो जाते हैं। अमर बॉबी के साथ सुरक्षित जगह पर चढ़ता है। सोमना के साथ वह कैलाश की मदद करने की कोशिश करता है। कैलाश अपने अंतिम क्षणों में कहता है कि वह खुश है, बॉबी जीवित है, और अमर से कहता है कि वह बॉबी की अच्छी देखभाल करें और सोमना की मांग मत मिटने देना। यह कहकर वो मर जाते हैं। तीनों कैलाश के खोने का शोक मनाते हैं। कुछ साल बाद अमर और सोमना बॉबी को स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। प्रधानाध्यापक बच्चे का नाम पूछता है। अमर कहता है बॉबी, फिर पिता का नाम पूछता है और उसे अमर मान लेता है, लेकिन अमर कैलाशनाथ का बेटा बताता है। फिर प्रिंसिपल लिखता है बॉबी सन ऑफ कैलाशनाथ। फिर एक बैकग्राउंड में गीत, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, होता है। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा में। फिल्म तीनों के बचने के बाद और मिलने के बाद समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।